हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी टेट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो बहुत सिंपल है, इसे तो कोई भी बता देगा। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सिंपल टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, केवल जो हार्ड टॉपिक होते हैं, मुश्किल होते हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें सभी विषयों पर ध्यान अच्छे से देना चाहिए, चाहे वो आसान हो या मुश्किल, क्योंकि कहते हैं ना कि ठोकर अक्सर पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से नहीं। तो फ्रेंड्स, इसी भावना के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जब ये तीनों घूमते हुए एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तथा इनकी विशिष्ट स्थितियों के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर घूमती है और चंद्रमा, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता है? इस बारे में हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। ध्यान से आप पूरी वीडियो देखें। फ्रेंड्स, इसी तरह जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है और चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो अक्सर ये घूमते हुए तीनों एक सीध में आ जाते हैं। उनकी विशिष्ट स्थितियों को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को देखिए। जब स्थिति इस तरह होती है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है, तो यह विशिष्ट स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। इसे हम समझेंगे। सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में तथा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, तब इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण बहुत सिंपल है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा इस तरह रोक लिया जाता है कि वो पृथ्वी पर पूरी तरह दिखाई नहीं देता, तब इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण, तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण से तात्पर्य जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार ढक ले कि वह पृथ्वी पर जरा भी दिखाई ना दे, तो उसे पूर्ण ग्रहण सूर्य ग्रहण कहेंगे। आंशिक सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा द्वारा केवल सूर्य का थोड़ा सा ही पार्ट ढका जाए, तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार रोक ले कि केवल उसके मध्य का भाग ढका जाए, मध्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचे और चारों ओर एक रिंग जैसी संरचना बन जाए, तो इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस पर नोट पॉइंट है, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण होते हैं। फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो अमावस्या को हो ही नहीं सकता। उस दिन तो चंद्रमा दिखता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य के परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में दिखाया है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आ जाती है, तब पृथ्वी का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, तब इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण, तीसरा वलयाकार चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी द्वारा सूर्य का प्रकाश इस प्रकार ढक लिया जाए कि वह चंद्रमा पर जरा भी सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे, तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार ढका जाए कि केवल थोड़ा हिस्सा दिखाई दे, तब इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहेंगे। तीसरा वलयाकार चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश को इस प्रकार ढक लिया जाए कि केवल एक वलयाकार छल्ला नुमा संरचना ही दिखाई दे, तब इसे वलयाकार चंद्र ग्रहण कहेंगे। इस पर नोट पॉइंट है, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। एक वर्ष में अधिकतम 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा का पथ परवलयाकार होता है।
जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के करीब तो कभी पृथ्वी से दूर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो इसे सुपरमून कहते हैं। यह घटना 33 वर्ष बाद होती है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि परवलयाकार क्या होता है। परवलयाकार से तात्पर्य होता है जब कोई एक इंसान धरती के किसी स्थान पर खड़ा होकर अपने हाथ में बॉल लेके ऊपर आकाश की ओर उछालता है या सीधी दिशा में सामने की ओर फेंकता है, तो जिस दिशा में वह बॉल जाती है वही पथ परवलयाकार होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वह पृथ्वी केंद्र में नहीं होती, वह एक साइड कम दूरी पर होती है तो एक साइड ज़्यादा दूरी पर होती है। तो इसे जब चंद्रमा जब करीब होता है तो इसे सुपरमून कहते हैं। यह घटना करीब 33 वर्ष बाद होती है। फ्रेंड्स, हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता होगा, तो इसका जवाब है कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।